नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लाई सिंधी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। सॉरी गाइज, मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है तो उसके लिए प्लीज़ कोई कन्फ्यूज़न हो तो सॉरी। और ये 21 आज से लेकर 27 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो आप और आपके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आप एक दूसरे से चाहते क्या है, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो रुक चुका है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें उनके पर्सन उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा को या तो इसमें जो है ये समझना चाहिए कि उनके लिए रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने नज़रिए को चेंज करना चाहिए। जो चीज़ें वो दूसरों के भरोसे देखते हैं वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके बारे में ऐसा फील किया जा सकता है। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो क्योंकि अभी जो है ये रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड आए द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है और इसमें काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो लिब्रा हैं वो इसमें ओवर कंट्रोल करते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल है, या फिर कोई लिब्रा की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या उनके पर्सन है जो उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिस वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। पनौती, बाधाएं, रुकावटें निरंतर इस रिश्ते में आ रही है। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो उन नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी रिश्ता है, तो तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए उन्हें अपना मार्ग चुनना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों को खुद अपने बलबूते पर लेना होगा और उसके लिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रूटफुल या कामयाब करने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा सोचा जा सकता है। तो देख लेते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं अपने पर्सन के लिए ऐसा, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। टेम्परेंस, आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है बैलेंस नहीं है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से ये रिश्ते में, हालांकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन सोच के कारण, कड़वा बोलने के कारण, गुस्से के कारण, तीखा बोलने के कारण इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, परेशानी और दुविधा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं अगर इस अकेलेपन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सामने की चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि पास्ट को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख ही नहीं रहे हैं। अगर वो नज़रें घुमाएं, उनसे मदद मांगे तो अभी भी उन्हें
मदद मिल सकती है, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, इस परेशानी को, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो ना तो उनसे ज़्यादा चिपक कर रहें, ना ही उनसे बहुत दूरियां बनाएं, क्योंकि दोनों चीज़ें ही रिश्ते को परेशान दोनों सिचुएशन में ही रिश्ते में परेशानी होती है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चिपक कर रहते हैं तो लगता है कि वो इसमें दिखावा कर रहे हैं, और दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है। तो इसलिए इनमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो समय जिस चीज़ के लिए उचित है उसी समय पर उस काम को करना चाहिए। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पर्सन थोड़ा सा इस रिश्ते में रिस्क ले लेते हैं, नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए, मतलब जंप ना लगाते हुए, अगर एक एक दूसरे से बातें करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो जो भी दुख के बादल हैं, जो भी सिचुएशन रही है वो ख़त्म होगी, और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आगे के दिन अच्छे आ सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं। देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं लिब्रा। सॉरी गाइस, गला बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो 3 ऑफ वॉन्ट्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि या तो उन्हें सही समय सही वक्त का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर उन्हें इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। यानी कि अगर उन्हें कोई और जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ना है या नया रिश्ता मिल रहा है, तो उन्हें उनका वेट इंतज़ार ना करते हुए उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चाहते हैं वो। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं, उन्हें महसूस हो, वो चाहते हैं कि जब तक वो डिटैच बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें सुन रहे हैं, दूसरे पर्सन की बातें सुन ही नहीं रहे हैं, कॉल्ड बने हुए हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई है, अधर में है, क्रॉस मार्ग पर हैं, जब तक वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनते कि इस रिश्ते में कितनी क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे नहीं बढ़ते, तब तक चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ सकती। यानी कि कन्फ्यूज़न रह सकती है, परेशानी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कुछ इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। तो वो चाहते हैं कि या तो आंखों से पटियां खोलते हुए डिटैच ना बने, दोनों पक्षों की बातें सुने, इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ उनके साथ आगे बढ़ें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। या फिर अगर इस रिश्ते में कोई धोखाधड़ी है, छल फरेब है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, उन्हें इस रिश्ते से मुंह मोड़कर निकल जाना चाहिए। यानी कि फ़िलहाल के लिए उन्हें, जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो इसमें दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनते, क्लैरिटी नहीं ला सकते। तो देखते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे से बातें हों, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके, परेशानी दूर हो सके, और एक दूसरे के साथ अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी गलत भावनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकें, और ये रिश्ता चेयरफुल हो सके और खुशियों में तब्दील हो सके। तो आप ऐसा अपने पर्सन से चाहते हैं, या उनके साथ आप ऐसा मिलकर चाहते हैं कि वो परेशानियां ख़त्म हों और चीज़ें आगे बढ़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स।
तो लिब्रा, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं, यानी कि मतलब आपको, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं बहुत सारे, आपको यूनिवर्स जी मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, इस रिश्ते से बाहर निकलने का, लेकिन आप स्टक हैं। आपको वही पर्सन चाहिए, जो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, वही पर्सन आपको वापस चाहिए। तो इसीलिए उसी पर्सन को पाने के लिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट हो, ताकि कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत, सारी दिक्कतें दूर हों। और इसके लिए आप चाहे लिब्रा को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को खुला और साफ बनाना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और ये रिश्ता चेयरफुल बन सके। यानी कि आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं और इस कन्फ्यूज़न से, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इसका आउटकम देखते हैं क्या होने वाला है। सॉरी गाइस, गला बहुत ज़्यादा खराब है। द लवर्स, तो ये जो लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी डीप वाला प्यार रहा है। हो सकता है कि समय रहते जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, या जो भी कन्फ्यूज़न रही है, समय रहते आपने डिसाइड किया है, आमने सामने बैठ कर के क्लैरिटी लेकर आए कि और कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे ये रिश्ता आगे बढ़ने के मोड़ पर हो। तो देख लेते इसका आउटकम। इसका आउटकम बता रहा कि इस रिश्ते में बहुत बहुत गहरा प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में एडिक्शन भी है, लस्ट भी है। यानी कि कोई एक जना, या तो लिब्रा या तो उनके पर्सन, वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी और से जुड़े हुए हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, और वो इस जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जो जो इस रिश्ते में सोच सोच कर, मतलब एक दूसरे पर जो बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, यकीन नहीं किया जा रहा है, बार बार इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ जो ये रिश्ता बना हुआ है, तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं, कोई डिसाइड नहीं कि वो एग्री हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो ये अननोन फियर, जो डर है, जो भय है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों से डरे हुए और घबराए हुए हैं, तो इसलिए चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या लिब्रा हो सकते हैं, तो लिब्रा के पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार एहसास हो रहा है कि वो दूसरे पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टेड बहुत जल्दी होते हैं, हालांकि चाहे वो उनसे प्यार क्यों ना करते हों। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि पहले इसमें कमिटमेंट वगैरह की ज़रूरत है, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करने की ज़रूरत है। जो ये अनचाहे, अननोन फियर हैं, जो आप सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, बजाय कि तीसरे पर्सन की बातें मानने की, आमने सामने चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जब तक क्लैरिटी नहीं लाएंगे, बिना इधर उधर भटके आमने सामने बैठकर डिसीजन नहीं लेंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तब तक ये रिश्ता, प्यार होने के बावजूद भी, कोई भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें लेना पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आउटकम इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। प्यार होते हुए भी इसमें दूरियां बनी रह सकती हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं है, और इसलिए दूसरे पर्सन की तरफ जो अट्रैक्शन, जो बातें करने का तरीका है, उसकी वजह से कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स लिब्रा पर्सन को क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। You are good enough. You are very close to achieve your goal.
एंड लक इज़ ऑन योर साइड। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। ये आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, यानी कि, और अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को ठीक करेंगे, लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी के बारे में सोचेंगे, तो आप जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यानी कि जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में चाहते हैं या पॉजिटिव वे में, जो दूरियां बनाना चाहते हैं या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आप उस गोल के नज़दीक हैं जो आपको चाहिए। जिस जो भी सिचुएशन आपको चाहिए, आप उसके बहुत नज़दीक हैं। आज उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए भाग्य आपका साथ देगा। जो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एडिक्शन और लस्ट को छोड़ते हुए क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए चेयरफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो रिश्ता चेयरफुल हो सकता है। और अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो वहाँ भी आप पहुँच सकते हैं। जो जैसा आप कर रहे हैं वो आप अपनी जगह पर सही है, लेकिन सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखते हुए कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन अभी आपको नहीं लेना है। जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपके लिए ठीक है। और आप अगर ऐसा ही करते हैं तो आप अपनी मंजिल के दूर नहीं हैं। बहुत जल्दी आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे और क्लैरिटी आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।